जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे हिंदी का आज लेखक परिचय और प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर आप इससे पिछले वीडियो यानी चैप्टर 1 और 2 का लेखक परिचय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें तो सबसे पहले इस वीडियो को समाप्त होने के बाद आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि चैप्टर 3 का नाम क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो आपको बताना है भाषण है। देखिए इसमें मुख्य रूप से भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक है मैक्स मुलर जी, और मैक्स मुलर जी क्या है, विदेशी रहते हैं, और विदेशी रहते हुए भी हमारे भारत को क्या करते हैं, बहुत बड़ाई होता है ना, बड़ाई करना, बड़ाई करते हैं। और कहता है कि भारत से ही यानी भारत का असली यानी आपका मजा लेना है तो वहां भारत के गांव में गांव में जाकर देखे, एकदम आनंद आएगा, ये सब बात करते हैं। और भारत यानी जो मैक्स मुलर जी थे, उनके पिता यानी जब वह 4 वर्ष के ही थे तो उनके पिताजी का मृत्यु हो जाते हैं। आइए हम इसका लेखक परिचय देखते हैं और आगे हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लेखक परिचय देखिए, इसका लेखक परिचय, इसका जन्म, इसका देखिए यानी भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक क्या मैक्स मुलर जी है। जन्म इसका हुआ 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कहा, जर्मनी के डेसाउ नगर में। कहाँ पे, जर्मनी के डेसाउ नगर में। इनके पिताजी का नाम है विलहेलम्स विलहेलम्स मुलर है। यानी आपसे पूछेगा कि मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या है, तो विलहेलम्स मुलर आपको बताना है। अगला इसका मौत भी देखिए, मौत हुआ इसका 28 अक्टूबर 1900, पूरा राइट 1900 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ है आपका, इसका मैक्स मुलर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका रचना भी है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। आपका रचना इसका है, क्या रचना है आपका, हितोपदेश का इसका रचना है, लेकिन इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। कौन किया है, मैक्स मुलर जी ने इन्हें किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में लिखा है कि इन्हें विक्टोरिया के द्वारा नाइट का उपाधि सम्मानित किया गया। हमसे पूछेगा इन्हें किसके द्वारा, तो विक्टोरिया के द्वारा कौन सा उपाधि प्राप्त किया, तो नाइट की उपाधि प्राप्त किया गया, और आपको यह बताना है। अगला करा है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों कहा है। यह क्वेश्चन काफी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ है। आपसे पूछेगा स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को क्या कहा है, तो आपको बताना है वेदांतियों कहा है। आपसे पूछेगा कि वेदांतियों कौन कहा है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। किसे कहा है, तो मैक्स मुलर को कहा है। ये सब आपको बताना होगा, ये सब पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते, इसके ऑब्जेक्टिव ये था आपका लेखक परिचय, काफी आसान है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, हम गारंटी लेते हैं। हमारा पूरा वीडियो आपका जितना हिंदी का चैप्टर है सबका ऑब्जेक्टिव बारी बारी से जाएगा। आप सभी लोग ध्यान से देखते रहिए। और हिंदी का आपका जो भी जाएगा आपका 8 बजे ही जाएगा, 8 बजे यानी 8 बजे सुबह आपका यह वीडियो आपका जाएगा, रोज रोज नहीं, एक दिन अंतर आगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ आप देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दारिस नामक सोने का सिक्का से घड़ा किसे मिला था, तो यह मिला था, किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग्स। वानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपसे पूछेगा, दारिस नामक जो सोने से सिक्का भरा घड़ा था, यानी जो भरा हुआ घड़ा था, किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। समझ में आ गया क्या। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आप जरा बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कहाँ बसता है, तो अभी ना बताए भारत का जो असली आपका जो आनंद लेना है, तो आपका गांव में, कहाँ पे, तो गांव में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पार्टी, यानी इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, यानी मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का पूरा नाम यह होता है। आपसे पूछेगा किस पाठ का रचयिता है, तो आपको नहीं पता है, भारत से हम क्या सीखे यानी भारत पाठ के रचयिता है। आप चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन करा है भारत से हम क्या सीखे, कह रहा है भारत से हम क्या सीखे, लेखक कौन है, तो आपका कौन है, भारत से हम क्या सीखे, लेखक का नाम है मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ है, तो अभी ना बताया है, मैक्स मुलर का बाद जर्मनी के, कहा, जर्मनी में हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्स मुलर ने उपनिषदों कट तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया, तो आपको पता होगा जर्मनी में, क्या, जर्मनी में अनुवाद किया है। समझ में आ गया क्या। चले अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था, अभी ना बताया है 28 अक्टूबर 1900, पूरा राइट 1900 ईस्वी में इसका क्या हुआ है, मृत्यु हुआ। ये सब आपको बताना, यानी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था, तो रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था, तो ऑप्शन नंबर नाइट की उपाधि के लिए बुलाया था। अगला क्वेश्चन 9 है, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है,
तो वेदांतियों का वेदांतियों, जस्ट अभी देखें लेखक परिचय में, वेदांतियों का वेदांतियों किसने कहा? मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा? अगला नंबर क्वेश्चन करा कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ है? तो मैक्स मुलर का जन्म अभी नहीं बताएं। मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1823 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा? अगला 11 नंबर क्वेश्चन करा कि मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था? देखिए कितना, विल्हेम मुलर, अभी ना बताया, विल्हेम मुलर आपका इसका क्या है? पिताजी के नाम है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 12 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य में परिपूर्ण किस देश को माना है? तो अपना भारत देश को ही माना है। सबसे अच्छा और सबसे सुंदर देश किसको माना है? भारत देश को ही माना है। खास करके भारत में कहा? गांव में। कहा? गांव के लोग, गांव के देश। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्य काल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे? कौन भाषा में लिखने लगे? तो लैटिन भाषा, आप ध्यान रखिएगा, लैटिन भाषा में लिखने लगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था? मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्यापन किस विश्वविद्यालय से किया था? तो लिपजिंग, यानी लिपजिंग विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, ये कई बार पूछ चुका है, आपसे पूछेगा मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से किया था? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा? अगला नंबर क्वेश्चन करा कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किया था? देखिए कितना आसान है, जर्मन भाषा में, जर्मनी भाषा में किया था। ये कई बार पूछा हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन करा कि कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? वही बात हो गया, जर्मनी भाषा में किया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का कुल स्रोत किसे माना है? तो मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मूल स्रोत आपसे पूछेगा, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो किसे माना है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? वैदिक तत्व ज्ञान का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा? 18 नंबर क्वेश्चन है कि रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? तो कौन सा था? वो था नाइट का उपाधि का, ध्यान रखिएगा, नाइट का उपाधि को उन्होंने क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया था? तो अपने ही किया था। कौन? भवानी शंकर त्रिवेदी, ध्यान रखिएगा, भवानी शंकर त्रिवेदी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन का है कि विश्व में कौन सा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो कौन सा देश है? भारत, अपना ही देश है। भारत को ही क्या कहा है? सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश कहा है, मैक्स मुलर ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, 21 नंबर क्वेश्चन चलिए देखिए, अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि नृवंश विद्या का शब्दार्थ क्या होता है? नृवंश विद्या का शब्दार्थ होता है मानव शास्त्र होता है। क्या होता है? मानव शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा है? 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जहाँ निष्कर्ष निकला गया है उसमें कौन सी भाषा में अहम है? तो उनमें संस्कृत का भाषा अहम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 23 नंबर क्वेश्चन करा कि मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को माना है? तो मैक्स मुलर ने किसको माना है? संस्कृत को माना है सबसे प्राचीन भाषा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 24 नंबर क्वेश्चन का है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा हो जाएगी आपका संस्कृत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 25 है और 25 देखिए तो कह रहा कि भारत को कैसे स्वप्रदेशियों की आवश्यकता है? तो भारत को कैसी स्वप्रदेशियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम जोन्स की तरह, कैसा? सर विलियम जोन्स की तरह। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन शायद लास्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक हुआ? तो कितने? लगभग 3000 काल तक। कितना? 3000 काल तक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए हम देखते हैं। ये सब क्वेश्चन कर रहा है
भाषा विज्ञान के द्वारा ये सब हो चुका है, ये सब क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। ठीक है, दोबारा आ गया था, तो यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आपको यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट यानी चैप्टर 4 की ओर लेके। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।